Good morning students, 8th class. Welcome again to your science class. And students, we were reading about your 6th chapter, combustion and flame. And in this chapter we have learned also many topics like what is flame and how can the substance burn and what is the process of burning. Now go ahead and do the activity 6.2. Caution: be careful while हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। केयरफुल रहना है आपको जब आप जलती हुई मोमबत्ती को पकड़ेंगे। फिक्स है लाइटेड कैंडल ऑन ए टेबल। आप एक टेबल पर जलती हुई मोमबत्ती को फिक्स कीजिए। पुट ए ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन ए फ्यू वुडन blocks in such a way that air can enter the chimney। क्या करना है आपको? सबसे पहले जलती हुई मोमबत्ती को लेना है, उसको टेबल पर फिक्स करना है और फिर एज लाइक फिगर 6.2a की तरह आपको जो है दो लकड़ी के गुटकों के ऊपर एक ग्लास चिमनी या कांच की चिमनी को रखना है। ऐसे रखना है कि नीचे से एयर जाती रहे। लुक एट हियर, यहाँ से हियर इज़ ए स्पेस for the enter of air। Next, like figure 6.2a, observe what happens to the flame। और देखिए आप कि फ्लेम का क्या होता है, यानी जलती हुई मोमबत्ती की फ्लेम का क्या होता है। now remove the blocks and let the chimney rest on the table figure as like figure 6.2b। और अब जो है लकड़ी के गुटके हटा दीजिए और फिगर जो है 6.2 बी की तरह यहाँ से देखिए ये नीचे आ जाएगा बिल्कुल, और इसके अंदर नीचे से एयर जाने के लिए स्पेस नहीं रहेगा। हियर इज़ नॉट द स्पेस फॉर एंट्रिंग ऑफ एयर। और लेट्स सी द फिगर 6.c व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, और दोबारा फ्लेम को देखिए। फाइनली पुट ए ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी फिगर 6.2c। और अब नाउ क्या करना है आपको? पुट ए ग्लास प्लेट ऑन ग्लास चिमनी। अब आपको एक ग्लास प्लेट जो है वो यहाँ इस तरह से ऊपर लगा देनी है। तो यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है एयर जाने के लिए किसी भी साइड से। और फ्लेम को देखेंगे हम लोग क्या होता है फ्लेम का। वॉच द फ्लेम अगेन, दोबारा फ्लेम को देखिए। वॉट हैपन्स इन द थ्री केसेस, तीनों ही केसेस में जो है वो क्या होता है। डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक। क्या जो फ्लेम है वो बुझ जाती है या जो है वो कैसे जलती है? गिव स्मोक, धुएं के साथ जलती है। डज इट बर्न अनअफेक्टेड, क्या ये बिना किसी प्रभाव के जलती रहती है? कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाई एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। अब आप समझ गए होंगे कि आपने देखा कि जलने में जो है वो हवा का क्या रोल है या क्या भूमिका होती है, एयर की क्या भूमिका है। वी फाइंड दैट फॉर कंबस्टन एयर इज़ नेसेसरी। हमने देखा कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए जो है वो एयर इज़ नेसेसरी, बिकॉज इन फर्स्ट केस आप देखोगे कि जो फ्लेम है जहाँ एयर जा रही है नीचे से, क्योंकि लकड़ी के गुटकों पे रखा है तो एयर जा रही है, तो वहाँ से वो जो है बिना फ्लिकर के जलेगी मोमबत्ती। नेक्स्ट में धुएं के साथ जलेगी। और थर्ड में जहाँ से कोई स्पेस नहीं है, हेयर इज़ नो स्पेस ऑफ एंट्रिंग ऑफ एयर, सो यहाँ से ये जो फ्लेम है वो बुझ जाएगी मोमबत्ती की। इट मीन्स यहाँ एयर नहीं जा रही है, इसीलिए ये नहीं जल रही है। तो किस कंक्लूज़न पे पहुँचे हम लोग? वी फाइंड दैट फॉर कंबस्टन एयर इज़ नेसेसरी। हमें पता चल गया कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन जो है वो क्या है? एयर है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस 1। क्यों? बिकॉज इन केस 1 एयर इज़ रेगुलरली एंटर इन द चिमनी। व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम ब्लो, क्योंकि यहाँ से एयर जो है नीचे से जा रही है। इन केस 1 में जो है वो एयर जो है वो ग्लास की चिमनी में नीचे से जा रही है। इन केस बी व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम ब्लो, और केस बी में एयर जो है वो नीचे से नहीं ब्लो हो रही है, जा नहीं रही है। द फ्लेम फ्लिकर एंड प्रोड्यूस स्मोक, तो वो जो है वो धुएं के साथ जलती है, क्योंकि एयर वहाँ से कम मिल रहा है, ऊपर से मिल रहा है, तो धुएं के साथ में जलती है सेकंड केस बी में। इन केस सी, और केस सी में द फ्लेम फाइनली गोज़ ऑफ, फ्लेम जो है वो बुझ गई है, यानी
मोमबत्ती जो है वो बुझ गई है। क्यों? बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल इन केस 3 और फिगर 3 में क्या हो रहा है कि वहाँ पे एयर जो है वो एयर इज़ नॉट अवेलेबल देन फाइनली फ्लेम गोज़ ऑफ। चिमनी बुझ गई है, मोमबत्ती बुझ गई है क्योंकि उसको जलने के लिए एयर अवेलेबल नहीं हो पा रही है। वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट, इट इज़ ऑल्सो सम काइंड ऑफ कम्बस्शन। हमने देखा था कि सन जो है वो अपनी लाइट और हीट जो है खुद प्रोड्यूस करता है। तो बूझो सेज और बूझो आस्क्ड कि क्या ये भी एक तरह का दहन है, क्या कम्बस्शन है? तो देखिए व्हाट इज़ द आंसर। इन द सन सूर्य हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाई न्यूक्लियर रिएक्शन। सूर्य में जो है वो हीट और लाइट जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से प्रोड्यूस होती है। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस। और आप इन अभिक्रियाओं के बारे में मीन्स न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में स्टडी जो है वो फर्दर क्लासेस में करेंगे। एक्टिविटी 6.3 लेट्स सी व्हाट इज़ द एक्टिविटी। प्लेस ए पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन ए आयरन प्लेट और तवा। आप जो है वो एक लकड़ी का टुकड़ा जलता हुआ या कोयला जो है वो एक आयरन यानी लोहे के तवे पर रखिए। कवर इट विद ए ग्लास जार, और इसको ग्लास के जार से ढक दीजिए। और ए टम्बलर या फिर एक किससे ग्लास जार या डिब्बे से ढक दीजिए, प्लास्टिक के डिब्बे से, और ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार। ऑब्जर्व दैट हैपन्स व्हाट हैपन्स, और देखिए क्या होता है। डज चारकोल स्टॉप बर्निंग, क्या चारकोल जो है वो जलना बंद कर देती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट स्टॉप बर्निंग, क्या आपको समझ में आया कि चारकोल ने जो है या कोयले ने जो है वो जलना बंद क्यों कर दिया? बिकॉज स्टूडेंट्स देयर आर एयर इज़ नो अवेलेबल या नॉट अवेलेबल फॉर बर्निंग, सो चारकोल स्टॉप द बर्निंग। यू माइट हैव हर्ड, आपने बिल्कुल सुना होगा, ज़रूर सुना होगा, दैट व्हेन ही क्लोथ्स ए पर्सन ऑफ ए पर्सन कैच फायर, कि जब किसी इंसान के वस्त्रों में आग लग जाती है या कपड़े आग पकड़ लेते हैं। द पर्सन इज़ कवर्ड विद ए ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। तो आपने देखा होगा कि आग बुझाने के लिए जो है एक्सटिंग्विश करने के लिए क्या किया जाता है? कंबल से ढका जाता है, एज लाइक फिगर 6.3। कैन यू गेसेस वाई, क्या आप बता सकते हैं क्यों? नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, अब आप अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। डज ए मैच स्टिक बर्न बाई इटसेल्फ, क्या एक मैच स्टिक या माचिस की तिल्ली खुद जलती है? हाउ डज इट बर्न, तो ये फिर किस प्रकार जलती है? यू मस्ट हैव हर्ड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर, आपने एक पेपर को जलते हुए अवश्य देखा होगा। डज इट बर्न व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज़ बोट नियर इट, क्या यह जलने लगता है जब हम लोग जलती हुई माचिस की तिल्ली इसके पास ले जाते हैं? कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड बाई बर्निंग ए लाइटेड मैच स्टिक नियर इट, और क्या एक जलती हुई माचिस की तिल्ली आप जो है लकड़ी के पास लेकर जाते हो तो वो जल उठती है, जलने लग जाती है? कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड बाई बर्निंग ए लाइटेड मैच स्टिक नियर इट? वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल, आपको जो है कोयला या लकड़ी जलाने के लिए केरोसिन या पेपर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, क्या आपने कभी जंगल में लगी आग के बारे में सुना है? तो लुक एट हियर द फॉरेस्ट फायर स्टूडेंट्स एंड वाई इट इज़ हैपन। लेट्स सी। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर्स, गर्मी में बहुत ज़्यादा हीट या ऊष्मा के कारण एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैचेस फायर, जो घास सूखी घास है वो आग पकड़ लेती है। फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड्स टू ट्रीज़ एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज़ ऑन फायर, और घास से यही आग जो है वो पौधों तक पहुंच जाती है, पेड़ जलने लगते हैं और देखते ही देखते पूरा जंगल जल उठता है। एट फिगर 6.4 इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स, और इस तरह की आग को बुझाना या उस पर कंट्रोल करना जो है वो स्टूडेंट्स इट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट एक्ट। Okay, go ahead. Do these experiences tell you that different substance catch fire at different temperature? आपने देखा किस तरह से जो है वो अलग अलग वस्तुएं अलग अलग टेम्परेचर
अलग अलग टेम्परेचर पे जलती हैं। तो द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर इज़ कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर। ऐसा टेम्परेचर, वो मिनिमम तापमान जिसके ऊपर कोई भी वस्तु जो है वो जल उठती है, उसका ज्वलन ताप कहलाता है। हिंदी में इसको कहते हैं ज्वलन ताप। कैन यू टेल नाउ वाई ए मैचस्टिक्स डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। अब आप समझ गए होंगे कि एक मैचस्टिक, माचिस की तिल्ली जो है वो रूम टेम्परेचर पर अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ती है, ये क्यों नहीं जलती है। वाई डज द मैचस्टिक स्टार्ट्स बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स। क्यों इसको जो है मैच बॉक्स के साइड पर रगड़ना पड़ता है? फ्रिक्शन के द्वारा इतना टेम्परेचर स्प्रेड होता है, इतना टेम्परेचर गेट करती है एक मैच स्टिक, जिससे वो जल उठती है, इसीलिए इसको रब करना पड़ता है ऑन द साइड ऑफ मैच बॉक्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप जो है वो फ्रॉम दिस वीडियो आप ये एक्टिविटीज़ करेंगे कि किस तरह से क्यों जो है वो एक, जब कोई भी इंसान के कपड़े जो है आग पकड़ लेते हैं, तो व्हेन द क्लोथ्स ऑफ ए पर्सन कैच फायर, तो हम लोग उसको कंबल में क्यों लपेटते हैं, इसका आंसर भी यही है। और इसके अलावा जो है वो ज्वलन ताप क्या होता है, ये यहाँ से आप करेंगे फ्रॉम दिस वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टॉपिक इन योर नेक्स्ट वीडियो।